हाय दोस्तों, वेरी नमस्कार। आज का एक मोटिवेशनल स्टोरी है। स्टोरी का नाम है अंतिम प्रयास। एक समय की बात है, एक राजा होता है और उस राजा के पास एक विदेश से एक व्यापारी आता है। वो व्यापारी राजा को एक पत्थर गिफ्ट करता है, अनमोल पत्थर गिफ्ट करता है। राजा उस पत्थर को देख के बहुत ही मोहित हो जाता है और उसको पत्थर इतना सुंदर लगता है। उसके बदले में वो उस मेहमान को अशरफियाँ देता है और अपने महामंत्री को बुलाता है कि ये पत्थर इतना सुंदर है, मैं चाहता हूँ कि आप इस पत्थर से एक लॉर्ड विष्णु की बहुत भव्य मूर्ति बनाएं और उस मूर्ति को हम अपने राजमहल में सजाएंगे। तो महामंत्री ये बात सुन के आसपास के सभी शिल्पकारों को आमंत्रित करता है और उनको कहता है, जो वो वहाँ का सबसे बड़ा जो शिल्पकार होता है उसको कहता है कि आपको इस पत्थर से एक भव्य लॉर्ड विष्णु की मूर्ति बनानी है जो हम राजमहल में उसको सजाएंगे। तो उसके बदले में आपको 50 अशरफियाँ दी जाएंगी सोने की। तो वो बहुत खुश होता है। वो अपने औजार निकालता है, पत्थर से जैसे उससे बार करता है, बड़ी बार बार करता है, लेकिन वो पत्थर टूटता नहीं है। 50 बार प्रयास करने पे भी वो पत्थर टूटता नहीं है। तो वो बड़ा निराश होता है। फिर वो आखिर में एक और कोशिश करता है कि मैं आखिर में पत्थर को स्ट्राइक करूँगा थोड़े से, अगर इस बार बन गई तो फिर मैं बनाऊँगा। तो जैसे वो पत्थर में मारने की कोशिश करता है तो वो रुक जाता है, कहता है इतनी बार मारने से नहीं टूटा तो अब कहाँ टूटेगा। तो वो पत्थर लेके वापस महामंत्री के पास जाता है। महामंत्री को कहता है कि मैं इस कार्य में सफल नहीं हुआ, ये पत्थर तोड़ना नामुमकिन है। वो महामंत्री फिर आस पास के एक ऑर्डिनरी शिल्पकार को बुलाता है। उसे कहता है कि मूर्तिकार को कि आप इससे मुझे लॉर्ड विष्णु की मूर्ति बना के दें। तो वो जो ऑर्डिनरी शिल्पकार होता है, मूर्तिकार होता है, वो पत्थर निकालता है। जैसे वो पहले स्ट्रोक मारता है पत्थर टूट जाता है और वो मूर्ति बनाता है भव्य। अपना जो अवार्ड था 50 अशरफियाँ सोने की वो ले लेता है। और जब उस मूर्तिकार को पता चलता है कि एक ऑर्डिनरी मूर्तिकार ने उसको एक ही स्ट्रोक में तोड़ दिया तो उसको बहुत अफसोस होता है। कहने का ये मतलब है, अर्थ ये है कि जब हम लोग 1, 2 बार, 3 बार, बड़ी बार कोई कोशिश करते हैं और उस कोशिश में नाकाम जब हो जाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। क्या पता वो अंतिम प्रयास आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा जाए। इसलिए ज़िंदगी में भी जब हम 1, 2 फेलियर होते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें निरंतर कोशिशें करती रहनी चाहिए, ताकि क्या पता कि जो की हुई कोशिश है वो हमारी आखिरी कोशिश हो और वही कोशिश हमें सफलता दिलाए। ये ज़िंदगी में आम लाइफ में भी चलती है कि हम 1, 2 असफलताओं से अपने आप को पीछे कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारी किस्मत ऐसी है, वैसा है। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और ये विश्वास रखिए, ये नियम है कुदरत का। अगर आप बार बार किसी कार्य को करने की प्रयास करते रहो तो आप अपनी औकात से भी बड़ा काम कर जाते हो। टनलिंग इफेक्ट आपने देखा होगा। न्यूक्लियस से कभी भी अल्फ़ा पार्टिकल बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उनका इतना बड़ा पोटेंशियल वैल्यू होता है, लेकिन प्रोटॉन हीलियम बार बार कोशिश करके वो उससे बाहर निकल जाता है इन दी फॉर्म ऑफ अल्फ़ा रेडिएशन। ठीक है, तो मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, मुझे फॉलो करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें फिजिक्स बाय गुरदीप हिंदुस्तानी। इंस्टाग्राम पे गुरदीप कुमार फोत्रा से मुझे फॉलो करें, गुरदीप हिंदुस्तानी फेसबुक में। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं जो ही आपको मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाता रहूँगा ताकि आपका मनोबल बना रहे। जय हिंद, लव यू गाइज। आप सबको नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।